आमिर इलियास राना साहब की गोली चलने के हवाले से असल हकाइक क्या हैं, ये जरा बताएंगे? देखें, जो वीडियोस नईम हैदर पंजोथा साहब आपको और हमें बता रहे हैं कि हमारे पास मौजूद हैं, गवर्नमेंट नहीं दे रही ना, इनका इल्जाम है, तो ये ले आए। इनके तो सोशल मीडिया वॉरियर सारी जगह पे मौजूद थे। जुल्फी बुखारी साहब इंटरनेशनल मीडिया को पल पल की खबरें दे रहे थे। वो कहाँ है फायरिंग की वीडियो? जो इन सब के सोशल मीडिया वॉरियर थे, जो अली अमीन गंडापुर की गाड़ी पे पत्थर मार रहे थे, इनके अपने लोग थे ना, वो कहाँ, क्यों लीडरशिप भागी वहां से? तीनों, ये मैं आपको बताऊं, सारी आपको वीडियो मिल जाएंगी। अली अमीन गंडापुर 3 कहानियां बता दें। 8 घंटे कहाँ थे, 30 घंटे कहाँ थे, और वो बुशरा बीबी के साथ कैसे मुनाल के रास्ते से निकल गए। 15 मिनट जब जर्नलिस्टों के लिए रास्ता मुश्किल था आना वहां पहुंचने पे, जब कंटेनर जहां जहां पे थे, ये किस तरह इस तरह महफूज मकाम से निकल गए, सिर्फ इतनी बता दें। ये सवाल सारी वीडियोस भी आ जाएंगी, फायरिंग भी आ जाएगी। ये तो ठीक सही था। में ये मामला क्या वाकई आखिरी कार्ड तक सर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं या जा रहे हैं? और ये आखिरी कार्ड जो है वो आप समझते हैं ये सिविल नाफरमानी ही है, या फिर आखिरी कार्ड को अभी उन्होंने सीने से लगा के रखा हुआ है? ये बहुत बड़ा फिक्री मुगालता है, ये आखिरी और पहली कार्ड वाला। अच्छा, मामला ये है कि समाजी एतबार से और माशी एतबार से हमने अपनी आकबत नाअंदेशी से बड़ी गहरी फॉल्ट लाइन जो है वो क्रिएट कर दी है। और मैं जो कुछ हो रहा है इस वक्त हमारी समाज और रियासत में, वो उसकी ये अलामतें हैं उस गहरे सिस्टेमिक फेलियर की। ये सब अलामतें हैं, ये बीमारी नहीं है, बीमारी अंदर है। और आज जितनी ज़रूरत है इसको एड्रेस करने की, या 5-6 नेशनैलिटीज़ हैं जो हमारे यहाँ रहती हैं, इनको अपने साथ कैसे जोड़ना है, एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर जो लेनी है। आखिर गोरा बहादुर जो रियासत बना के गया था तो उसने एक मैनुअल भी दिया था कि हमें एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स लेनी पड़ती हैं, मगर उसके साथ और मेजर्स भी होती हैं। हाउ टू रिमेन अ वन नेशन, कैसे हम इकट्ठे जुड़ें, या फिर ये कि हम जो है वो एक जो है एक एक्सट्रीम पे चला जाए, दूसरा दूसरी एक्सट्रीम पे चला जाए। हम माशी एतबार से कहां खड़े हैं, समाजी एतबार से कहां खड़े हैं, हमारे जो 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 हमारी नेशनैलिटीज हैं, डिफरेंट नेशनैलिटीज हैं, वो कहां खड़ी हैं? तो क्या कोई ये सोच रहा है या 2, 4, 5, 6 खानदानों के लिए, या हम सारे के सारे इनके गुलाम और यरगमाल हैं? हु वुड थिंक अबाउट दिस कंट्री? इस मुल्क के बारे में कौन सोचेगा? या जो उनके जो एक डायनेस्टी है, शरीफ डायनेस्टी बन गई उधर जनाब, अब जरदारी साहब की डायनेस्टी बन गई। इमरान खान साहब जो हैं इनके मुखालिफ कहते हैं ये कल्ट बन गया है। चलो जी, बन गया होगा, कल्ट की हमें भी तारीफ बता दें। बुशरा बीबी और अलीमा खान जो पार्टी मामलात में मुदाखलत कर रही हैं, ये अमल दखल उनका है, तो ये मौरूसियत नहीं है? पूरी जिंदगी खान साहब इसके खिलाफ बात करते रहे। देखें, हम ये किसी को भी हम जो है वो उसके अंदर कंट्राडिक्शन, किसके अंदर कंट्राडिक्शन नहीं है? देखें, ये तो पहली दफा कोई थोड़ा खान साहब ने डिस्टेंस कर दिया, वरना तो जो बच्चा पैदा होता है तो हम कहते हैं मेरा बच्चा जो है वो बनेगा, सीएम बनेगा, पीएम बनेगा। अब ये क्या हुआ? जब खान साहब का मिसट्रस्ट पैदा हुआ, सेकंड टियर ऑफ द लीडरशिप, क्योंकि ये सारे आए तो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून से है ना, ये कौन सी इनकलाबी पार्टी से आए हुए हैं? पंजोथा भाई मेरा बैठा है, ये कुछ लोग नए चेहरे हैं। अपार्ट फ्रॉम देम ऑल दोज हु आर कॉलिंग शॉट्स, वो कहीं और बैठे हुए थे, और उनके जो उनके तबकाती मफादात हैं सबको पता है। लिहाजा खान साहब एक जगह फंसे हुए हैं अपने, और वो कभी लीन करेंगे अबशीरा पर, कभी लीन करेंगे अपनी मिसेस पर। तो मेरे लिए ये कोई हैरत की बात नहीं है। अच्छा, हाँ, तकलीफ की क्या बात है कि अकल घास चरने चली गई है यहाँ पे। ये है सबसे डेंजरस बात पाकिस्तान के लिए। सर, आप अक्सर ये कहते हैं कि इमरान खान जो अवामी इशूज है ना उसके ऊपर एहतजाज नहीं करते, अगर वो इसके ऊपर बात करें तो जरूर अवाम उनके लिए निकलेंगे। अभी ये जो इन्होंने 2 मुतालबात सामने रखे हैं सिविल नाफरमानी की बात करते हुए कि इसको माना जाए, क्या ख्याल है कि इसमें क्या ऐड किया जा सकता है या होना चाहिए कि बैलेट बॉक्स की तरह फिर सड़कों पर भी अवाम इनकी तायीद करे? क्या ख्याल है? मेरा इस बारे में बड़ी कंसिडर्ड ओपिनियन है। पाकिस्तान में जितनी बड़ी मूवमेंट्स बनी थी, 68, 69 की बनी थी 5 नवंबर को, और वो डॉक्यूमेंट खोल के देखें, जिस डॉक्यूमेंट से आंख मिलाते हुए खौफ आता है पीपल्स पार्टी की लीडरशिप को। सारे इकोनॉमिक इश्यूज थे, मलकीती रिश्ते चैलेंज कर दिए गए थे, और ये उसमें लिखा गया था। मैं अभी आपको सफात बता सकता हूं, सतूर बता सकता हूं, पैरे बता सकता हूं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये प्रॉब्लम मैं एक फिक्रे में सम अप करता हूं। खान साहब
पॉलिटिकल स्टेटस को चैलेंज कर रहे हैं। अवाम का मसला इकोनॉमिक स्टेटस को है। मिडिल क्लास की लेयर्स आएंगी, मिडिल क्लास की और कुर्बानी भी दे रही हैं, और मैं उनको बड़े इज्जत से देखता हूं जी। लेकिन बात यह है कि आज क्वेश्चन क्या है? आज वही क्वेश्चन है जो पहले था, इशारतन कह देता हूं, पीस एंड ब्रेड। जब तक पीस एंड ब्रेड जो है वो इकट्ठा तहरीक में नहीं आता, तहरीकें बड़ी नहीं होती। एक और जरा अपना इसके ऊपर राय दे दें कि ये मुक्तदर हल्के जो है ना, वो इस वक्त फेक न्यूज और डिसइंफॉर्मेशन के हवाले से काफी उनमें तशवीश है, वो गुस्से में है। आप समझते हैं कि जो इशारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ होता है, ये उसके कितने जिम्मेदार हैं, या हुकूमत का मौक़िफ़ कितना दुरुस्त है, और क्या इसका पीटीआई को फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है? किस बात का? मैं थोड़ी सी आवाज मेरी कटी थी, दोबारा सर, ये जो मुक्तदर हल्के इस वक्त डिसइंफॉर्मेशन और फेक न्यूज और प्रोपेगेंडे के हवाले से काफी तशवीश में हैं, उनको गुस्सा है। डिसइंफॉर्मेशन तो मैं अर्ज करता हूं, यहां डिसइंफॉर्मेशन और जो फोर्जरी है, इसे तो आप दे दें। अब ये है, बिल्कुल है, लेकिन बात ये है कि मैं एक सिर्फ बात कहता हूं, एक फिक्रा मेरा सुनिएगा जी। आप टीवी की स्क्रीन पे या अखबार की सुर्खियों में हालात ठीक नहीं कर सकते। अगर अखबार की सुर्खियों में और टीवी पे हालात ठीक है और जमीन पर ठीक नहीं है, तो वो बेमानी है। सहाफत कभी इनकलाब नहीं लाया करती, कोई तब्दीली नहीं करती। आपको जमीन ठीक करनी पड़ेगी, लोगों की लौट और तकदीर बदलनी पड़ेगी। तो ये है, अब हम फंसे और हमें कुछ समझ नहीं आ रही, और हमें जो है वो तो तोड़ना है और यकजा रहना है। आमिर इलियास राना साहब, इस पे जरा आप भी कमेंट कीजिएगा कि गुस्सा और तशवीश तो इसके ऊपर बहुत है, लेकिन जाहिर है बयानिया या फिर कानून साजी ये फौज का काम तो नहीं है, ये हुकूमत का काम है, तो वो क्यों इसमें नाकाम है? काउंटर नैरेटिव किधर है सर हुकूमत का? देखें जी, मैं तो इस बात का दाई हूं कि वो मुक्तदर हल्के क्यों कहें, वो बतौर जर्नलिस्ट मैं क्यों ना कहूं कि हमारे यहाँ जो लोग नए नए मीडिया में आए हैं और पुराने जिनको शौक है कि यूट्यूब में डॉलर भी कमाएं, तो मिलकर हुकूमत और आप करें, जो फेक न्यूज का साथ दे टांग दे, क्योंकि बात ही नहीं है ये कोई तरीकाकार है कि हर बंदा झूठ बोलता है उठ के, और फिर हम फिक्री महाज ढूंढते हैं और कभी माशी और सोशलिज्म ढूंढ रहे होते हैं। आप सच बोलें, सारे रास्ते आपके बन जाएंगे, और हर बंदे को सच बोलना चाहिए, झूठ के खिलाफ जाना चाहिए। अवाम के लिए कौन बात कर रहा है? मुझे ये बताएं, ये जो कहानी जो हम ढूंढ रहे हैं कि जी इमरान खान खड़ा हो गया, इमरान खान ने 3.25 साल के बाद क्या कहा कि मैं टमाटर की कीमतें नहीं ठीक करने आया था, वो तो बात ही बदल गए थे कि मेरी जिम्मेदारी भी थी। वो तो पहले 100 दिन में पाकिस्तान की SOEs जितनी थी सबको ठीक करने के लिए आए थे, वो तो किसी एक तरफ भी ना गए। वहां उनको इशरत हुसैन जैसे हुकूमत में आए थे ना, पहला तजुर्बा था, मुशर्रफ को भी चलाते रहे। किसने नहीं, पहला तजर्बा था तो मेरे और आपके कहने के लिए, तजर्बे करने के लिए पाकिस्तान रह गया। उससे पहले जो इतने एक्सपीरियंस नहीं कर सके, अली अमीन गंडापुर साहब सूबे के वजीर थे, मरकज के वजीर थे, आज वजीर आला है, उनका अपना जिला उनसे काबू में नहीं है। कुर्रम में जो पारा चनार में हालात हैं वो आज के पैदावार हैं, 11 साल से आप इक्तदार में बैठे हैं, आप वो ठीक नहीं कर सकते, लोगों को नसीहत करने आ जाते हैं कि हम पाकिस्तान ठीक करेंगे। कुछ तो करके बताए ना कि हमने क्या काम किया। आप जमीनें क्यों बेच रहे हैं यूनिवर्सिटियों की? आपने नई जमीनें नहीं बनाई, आपसे 100 अरब से जाके एक मेट्रो बना रहे हैं। आप कहते थे जंगला बस है, आप कुछ तो बताए ना कि हमने लोगों के लिए किया है। ठीक,